नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच उत्तम कुमार जी हैं, जिन्होंने सीजीपीएससी में 10th रैंक प्राप्त किया है। इन्हें सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग का पद मिला है और ये पूरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। सबसे पहले तो उत्तम जी मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए उत्तम जी के बारे में अगर मैं ये बताऊं कि पहला जो अटेम्प्ट था उनका, वहाँ से जो अभी के अटेम्प्ट तक वो पहुँचे हैं, पह हर बार उनका पहली चीज़ प्रीलिम्स क्लियर हुआ है अच्छे मार्जिन से। तो अभी कुछ दिन बाद प्रीलिम्स का पेपर है, तो ये आपको सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि यार प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है। क्योंकि हर बार जो मेरे को ध्यान आ रहा है अलग-अलग पैटर्न था पीएससी का और हर बार इन्होंने मार्जिन से क्लियर किया है। और एक बात जो लोग बोल रहे थे ना, मैं बीच में बोला कि कट ऑफ ठीक-ठाक जाएगा हॉस्टल वार्डन का, लोग गुस्सा आ गए थे। उत्तम जी का 80 प्लस है हॉस्टल वार्डन में। तो आपको जी, ये भी बता पाएँगे कि कैसे ये जो वन डे एग्ज़ाम है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए जा सके। तीसरी चीज़ वो आपको ये भी बता सकेंगे कि इनका जो पिछली 2 पीएससी हैं, उनमें करीब 280, 290 रैंक आया और सीधे टॉप 10 में आ गए। तो वो ये भी बता पाएँगे कि ये जो गैप है ना आपको 290 से 10 तक आने का जो सफ़र है, वो उन्होंने कैसे तय किया? और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल, कई लोग रहते हैं जो जिनको मिल जाता है घर से, विरासत से वो तैयारी करते हैं। इन्होंने सामान्य पृष्ठभूमि से आके और यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है, वो भी बहुत प्रेरणा का स्रोत है, वो प्रेरणा की बात है। तो सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाई उत्तम जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत समय से सर मैं एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहा था, जहाँ जी, मैं बेहतर तरीके से सर बात रख सकूँ और आपको मैसेज किया सर और आपने जो बोला कि रिकॉर्डिंग एक शेड्यूल करते हैं, तो इसलिए सर मैंने जी। झट से आपको हाँ कर दिया कि बहुत जल्दी इसको करते हैं ऐसा करके। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूँगा कि जैसे आपका रिज़ल्ट आया और आपने देखा कि मेरा टॉप 10 में रैंक आया, तो आपको कैसा लगा? मतलब क्या आपकी प्रतिक्रिया थी? आपके घरवालों की क्या प्रतिक्रिया थी? सर जैसे लिस्ट जब दिखा तो मैं तीसरे पेज में जनरली मेरिट लिस्ट स्टार्ट होता है। तो जी, जैसे ही मैं उसको ज़ूम ज़ूम कर रहा था तो मुझे उत्तम कुमार ही दिखा, सबसे पहले। जी, और जैसे ही मैं बाजू में देखा तो 10th रैंक मेरा था जी, और जैसे ही रिज़ल्ट मेरा उत्तम कुमार में 10th रैंक दिखा, मेरे हाथ से तो मोबाइल छूट ही गया और मैं ज़ोर से चिल्लाया मम्मी को कि मेरा 10th रैंक आ गया ऐसा करके। जी, और लगभग 1 डेढ़ मिनट तक तो सर मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मम्मी से मैं बात कर रहा था तो साँस मेरी फूल रही थी और जो जी, 5 साल का जो संघर्ष रहा है सर एक लंबा वो पूरा आँखों के सामने एक फ्लैशबैक जो चलने लगा। जी, मम्मी, दीदी साथ में थी उस समय दोनों बहुत खुश थे जी। और 1-2 मिनट लगा सर इसको रियलाइज़ करने में 2-3 बार फिर से नाम, रोल नंबर सब मिलाए। तो थोड़ा-सा नहीं, समय सही लगा बात सर है। उसको रियलाइज़ करने में। नहीं, वही मैं साथ में जो अभी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं ना, उनको भी बोलना चाहूँगा कि ये जो सफ़र है ना और जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएँगे, उस दिन फिर ये पिछली जितनी मेहनत है, जितना संघर्ष है, सब फिर याद आता है, सब वर्थ रहता है। तो जी आपको सर। ना उसके लिए सही में मेहनत करना है। तो कैसा जी आपके सर। घरवालों का क्या रिएक्शन था? मतलब उनको पहले से उम्मीद थी हो जाएगा कि मतलब क्या लगा आपको देख के? कितनी खुश हैं? जी सर, उम्मीद तो सर बहुत शुरू से ही थी जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट किया, उस समय से जी, उम्मीद था कि सिलेक्शन हो जाएगा करके। लेकिन जी, धीरे-धीरे जैसे सफ़र बढ़ते गया पहली बार में जैसे मेंस नहीं निकला, तो लगा कि अगली बार निकल जाएगा। फिर जब मैं कंटिन्यू इंटरव्यू तक पहुँचा तो उस समय भी लगता था कि इस बार हो ही जाएगा करके। फिर जी, ऐसे करते-करते सर जब सफ़र बढ़ता गया तो थोड़ा-सा संशय ज़रूर आया लेकिन सबको जो जितने मेरे परिवार में थे, मित्र थे, सबको ये भरोसा था कि एक दिन ज़रूर होगा। सबका यही जो रहता था कि मेहनत करते रहिए और इ प्रोसेस पे भरोसा रखिए परिणाम ज़रूर आएगा। और सबको सर बहुत खुशी हुई। जो मेरे साथ जो मेरा परिवार है सर सबने संघर्ष किया था और सबको सर एक जो संतुष्टि होती है कि अ, जो परिश्रम का फल जो मिलता है तब जो एक संतुष्टि होती है सर वो सबकी आँखों में मुझे नज़र आया सर। सही बात है। और वही है सबसे बड़ी बात कि अपने घरवालों के लिए जो माँ के चेहरे में खुशी होती है, घरवालों के चेहरे में खुशी होती है, उसके लिए पढ़ना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ये लग रहा है। वो जो जी सर। खुशी दिखती है ना घरवालों के चेहरे में, वो बहुत जी बड़ी सर। चीज़ होती है। तो मैं धीरे-धीरे आऊँगा सभी पहलुओं पे। सबसे पहले अभी जी सर। बच्चों का जो सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स है, महीने भर जी सर। समझ लीजिए जी सर। करीब 35-36 दिन बचे हैं।
अब आप जी, सर। प्रीलिम्स के मास्टर हैं, समझ लीजिए प्रीलिम्स के आप जादूगर हैं क्योंकि लगातार इतने मार्जिन से आपने क्लियर किया है। जी, जी, तो जी, सर। पहले तो आप ये बताइए कि क्या रणनीति है आपकी? कैसे कोई भी बच्चा प्रीलिम्स निकाल सकता है? क्या करना चाहिए उसको? सर जो मेरी प्रीलिम्स की जो रणनीति रही है, उसको मैं सर मैंने 2-3 हिस्सों में बाँटा हुआ है। जी, जो पहला मेरा मुख्य फ़ोकस रहा है वो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में रहा है। जी, जैसे मैंने प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस किया तो ये मुझे समझ आया कि छत्तीसगढ़ से सिलेबस से बाहर क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर हमने उनका डेप्थ में स्टडी किया है तो वो बन जाएँगे। तो पहला फ़ोकस मेरा यही रहता था कि छत्तीसगढ़ को मैं सारे जो डायमेंशन्स है उसको कवर करूँ। किसी भी डायमेंशन्स को मैं अपना कमज़ोर ना रखूँ। तो जी, ये एक छत्तीसगढ़ को स्ट्रैटेजी रहता था। फिर इंडिया पोर्शन में मैं जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस टेक हो गया, करेंट हो गया, तो इनके मैं सारे डायमेंशंस को कवर करता था और उसके साथ जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इनमें मैं कोशिश करता था कि जो बाकी से बनने वाले क्वेश्चन हैं वो मेरे से बने। जी, इंडिया पोर्शन में मैं इतिहास हो गया, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ये कोशिश नहीं करता था कि मैं इतिहास के सारे डायमेंशंस को पढ़ने का कोशिश करूँ। क्योंकि कई बार होता है कि भारतीय इतिहास को हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन हमको उतना परिणाम नहीं मिलता। सही और बात है। साथ में जैसे करंट अफ़ेयर हो गया, तो करंट अफ़ेयर को मैं मई-जून के आस-पास से मैं साप्ताहिक और मासिक जो पत्रिकाएँ हैं या यूट्यूब चैनल है, उनसे मैं लगातार करंट अफ़ेयर बनाते रहता था। तो जी, लास्ट में जब मैं दिसंबर में पहुँचता था, तो उस समय तक मेरे करंट अफ़ेयर तैयार हो जाए रहते थे। तो उससे मैं जो एक करंट अफ़ेयर को हम लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते हैं, तो वो मैं गलती एक नहीं करता था। तो जी, इन पे जो मेरा फ़ोकस रहता था और एक टेस्ट सीरीज़ सर। मैं लगभग जी, दिसंबर-जनवरी के आस-पास एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन करता था और एक भी टेस्ट सीरीज़ मैं मिस नहीं करता था और टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लेता था और जी, उसी समय में मैं रिवाइज़ करने का कोशिश करता था और टेस्ट सीरीज़ देने से ज़्यादा मेरा जो ध्यान रहता था, वो उसके एनालिसिस पे रहता था, कि मैं कहाँ सही बात। गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे कमी रह रही है और ऐसे करते-करते जब जनवरी का आखिरी आता था, तब एक कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हो जाता था, कि पीएससी कैसा भी प्रश्न पूछ ले, मेरे से बन जाएगा। और अंततः सर जी, वही कॉन्फिडेंस से ही प्री निकलवाता था। सही बात है। तो मैं ये पूछूँगा बहुत सारे बच्चे जब आ जाता है प्रीलिम्स तो एक डर लगता है कि होगा कि नहीं जी, होगा, उसी डर में उनके बहुत सारे सवाल छूटते हैं। तो क्या जी ऐसा सर, डर जी सर। आपको लगता था या कैसे आप उसको डील करते थे? थोड़ा बहुत तो लगता ही है। हाँ सर एक डर बिल्कुल स्वाभाविक है अभी भी सर जैसे मैं सेलेक्ट अब ज़रूर हो चुका हूँ और फिर से प्री के लिए जा रहा हूँ तो एक जो मन में जो रहता है कि होगा कि नहीं होगा वो अभी फिर से है क्योंकि मुझे जी, नए सिरे से तैयारी करनी है। तो सही बात। इसको जो मैं जो ओवरकम मैं करता था सर वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से करता था। टेस्ट सीरीज़ को मैं एनालिसिस करके देखता था कि जैसे 500 लोग दे रहे हैं तो उसमें मेरा क्या परफ़ॉर्मेंस आ रहा है और जैसे-जैसे टेस्ट सीरीज़ होता था उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलते जाता था। जी। तो ये टेस्ट सीरीज़ की है सर बहुत ज़्यादा, अगर जितना आप टेस्ट सीरीज़ में परफ़ॉर्म अच्छे करते जाएँगे, कॉन्फिडेंस आपको मिलता जाएगा सर। एक चीज़ और मैं पूछूँगा कि जैसे कई बच्चों का ना टेस्ट सीरीज़ में कभी-कभी नंबर कम भी आ जाता है जी, जी और सर, कई जी सर। बच्चे क्या करते हैं केवल टेस्ट लिखते हैं, वो अपना रैंक देखते हैं, एनालिसिस नहीं करते। जी तो सर, जी क्या सर। आपका अप्रोच था टेस्ट सीरीज़ को लेके कैसे आप इसको जी, दिला के क्या सर करते थे? जैसे किसी टेस्ट में मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता था, तो उसको मैं और जी, ज़्यादा एनालिसिस करता था। देखता था कि हुँ, किस विषय में अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। कई बार होता था सर कि किसी विषय में मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन 1-2 टॉपिक्स में ही मेरे मार्क्स कम आते थे, तो उन टॉपिक्स को फिर मैं फ़ोकस करता था। तो जो-जो कमी मुझे लगती जाती थी, उनको मैं दूर करने का प्रयास करता था। और जो जी, टेस्ट सीरीज़ मैं देता था, तो उसको सर जो 100 क्वेश्चन जो रहते थे, उसको मैं 3 भाग में बाँटता था। जी, पहले भाग में मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को बनाता था जिसमें मैं 100% श्योर हूँ। जी, दूसरे भाग में फिर उन क्वेश्चन्स को बनाता था जिसमें मेरे को कैलकुलेटिव रिस्क लेना है या जिसमें मेरे को थोड़ा-सा ज़्यादा सोचना पड़ जा रहा है या ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। और फिर जी, तीसरे जो अटेम्प्ट है उसमें मैं उन्हीं क्वेश्चन्स को बनाता था जो एक गट फीलिंग के आधार पे हमको लगता है कि ये इसका आंसर हो सकता है। फिर उसको मैं बहुत आधा घंटा लगभग देके एनालिसिस करता था कि किस पोर्शन में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर उन्हीं पे मैं काम करता था सर। जी और यही स्ट्रैटेजी फिर आप फाइनल एग्ज़ाम में भी अप्लाई जी करते सर। होंगे? जी सर, नहीं बिल्कुल सर ये। जी, और गोला भरने का आप कैसे करते हैं जनरली कि एक खो सवाल बनाए गोला भरे या एक साथ जी। आखिरी में भरे? उसका कई शुरू बच्चों को में सर डाउट रहता मैं जी, शुरू में मैं यही करता था कि एक क्वेश्चन बनाता था फिर गोला भरता था। तो उससे सर है। थोड़ा जी, फिर रिदम रिदम बनने में थोड़ा-सा मुश्किल जाता था। फिर जी, इसको मैंने 2-3 अलग-अलग तरीके अपनाए और फाइनली जी, अभी मैं इस तरीके पे अभी मैं करता हूँ कि मैं 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का बनाता हूँ
उसके जी। बाद फिर उसमें से जो रहता है उसको गोला भरता हूँ, फिर 50 क्वेश्चन इंडिया का बनाता हूँ। उसमें से फिर जो मेरे बनते हैं उनको गोला भरता हूँ। फिर सेकंड राउंड में जाता हूँ, फिर उसमें एक साथ जो जो क्वेश्चन छूटे रहते हैं उसमें से जो बन जाते हैं फिर उनको गोला भरता हूँ। ऐसे करके सर अभी फिर भरता आप हूँ। डायरेक्ट भरते जाते हैं। जी सर, जी सर। मतलब आप ऐसे अगर अपन माने मोटी-मोटी स्ट्रेटजी तो आप 3 राउंड में जनरली पेपर जी सर। बनाते हैं। जी पहले सर, राउंड जी में सर। वो बनाते हैं जो आपके पूरे-पूरे बनते जाते हैं, जी सर, जी सर। सेकंड में गेस करते हैं और जी सर, थर्ड जी में सर। फिर तो ये जो गेस वाली चीज़ है, कई लोग बोलते हैं कि आप वही बनाओ जो आपसे बिल्कुल बनते हैं। तो जी ये जो सर, जी सर। गेस है, कुछ लोग इसको तुक्का बोलते हैं, कुछ लोग और कुछ जी सर। बोलते हैं। जी तो सर, जी सर। इसका कितना योगदान रहता है आपकी सफलता में? मतलब वो ज़रूरी है कि जी। नहीं करना है और वो डेवलप कैसे होता है? सर ये डेवलप है सर, मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हम बनाते जाते हैं उससे ये डेवलप होते जाता है। और जी, पिछले मैं कुछ सालों से जो देखा हूँ सर कि कट ऑफ पेपर आसान रहता है तो बहुत हाई चले जाता है। तो उसका जी, एक कारण है कि अधिकतर स्टूडेंट्स हैं सर वो अभी लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे क्वेश्चन बनाना चालू कर रहे हैं। तो हाँ, जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो उसमें कुछ लॉजिक लॉजिक लगा रहे हैं। और ये सर जो ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग स्किल है इसको टेस्ट में डेवलप करके फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा कर रहे हैं। तो जी, मेरा जो अनुभव रहा है, मैं कोशिश करता था सर कि जब जो दूसरे राउंड में मैं जा रहा हूँ, तो उसमें मैं जितने क्वेश्चन को मैं टिक किया हूँ कि इसमें से मेरे को देखना है, तो उसके मैं 60 से 70% क्वेश्चन बनाने का कोशिश करता था। जैसे मैं जी, पिछले साल जो 2023 का अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैंने जी। 83 क्वेश्चन बनाए थे सर। उसमें मैं अच्छा, फर्स्ट राउंड में मैंने 65 क्वेश्चन बस बनाए थे। अच्छा, और उसके बाद मैंने 25 क्वेश्चन को मार्क किया था कि इनमें इनको मेरे को फिर से बनाना है। जी, और उसमें से मैंने 18 बनाए थे। और जो मेरा 146 मार्क्स आए हैं उसमें उसका भी योगदान रहा है। अगर सिर्फ मैं जी, 65 क्वेश्चन में रुक जाता तो मेरा क्लियर नहीं होता सर प्रीलिम्स। जी। और एक जी, चीज़ मैं ये पूछूँगा यहीं पे कि कितने अटेम्प्ट करना चाहिए? क्या आप पहले से जाके सोच के रखते थे कि मैं इतना बनाऊँगा या पेपर देख के आप सोचते थे कि इतना अटेम्प्ट करना चाहिए? और एक सेफ अटेम्प्ट क्या होगा? क्योंकि एक कोई मेरे को याद आ रहा है प्रीलिम्स की कट ऑफ इत खूब ज़्यादा चल दिया था। बच्चे जी सर। 60-65 बना के अपनी पेन बगल में रख दिए थे जी, जी। और उसके बाद फिर कट ऑफ खूब ज़्यादा चल दिया क्योंकि जी, जी, दिमाग में था जी। कि 120 से ज़्यादा जी, कट ऑफ नहीं जाएगा। तो ये जो जी सर, कट जी ऑफ सर। वाली चीज़ है और कितने अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या रणनीति थी? सर कितना अटेम्प्ट करना है ये मैं 4 अटेम्प्ट में कभी भी सोच के नहीं गया हूँ कि मेरे को इतना बनाना है। वो मैं जी, वहीं पे डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितना बनाना है। और जो पेपर जब मिलता है सर तो मैं बनाने से पहले लगभग 2-3 मिनट एक रफ रीडिंग लेता हूँ। जी, उससे एक अनुमान हो जाता है कि पेपर का स्तर कैसा आया है। और उसके बाद जब मैं फर्स्ट राउंड में क्लियर करता हूँ, फर्स्ट राउंड जब मेरा लगभग 1 घंटे के आस-पास समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पे मैं जी, देखता हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन बने हैं क्योंकि ये मेरे से 100% सही होने वाले क्वेश्चन हैं। हाँ, तो वहाँ पे फिर अगर जैसे मेरे को 40 बना है या मेरा 60 बना है, तो वहाँ से एक अनुमान हो जाता है जैसे 35-40 ही बना है यानी पेपर टफ है। ये जी, मैं एक मान के चलता हूँ और मेरे से 60-65 बन रहा है यानी पेपर मीडियम से आसान की तरफ है। जी, तो इस तरह से वहाँ पे डिसाइड होता है। और एग्ज़ैक्ट नंबर तो सर कभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। जितना हमसे बनता है उतना बनाने की कोशिश करते हैं और लास्ट में हड़बड़ाहट में सर 2-3 क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग हैं वो लास्ट में बना के ही आते हैं। तो पिछली बार जैसे सर मैंने भी जो मेरे साथ 2-3 लोग हैं तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें भी जी, यही अनुमान लगाया था कि 130-32 कट ऑफ जाएगा और उन्होंने भी अपना पेन रख दिया था। और फिर जब हमने जी, बाद में चर्चा की तो फिर यही पता चला कि उनसे 6-8 क्वेश्चन और बन सकते थे। अगर वो थोड़ा-सा समय देते, थोड़ा-सा अगर वो लॉजिकल रीज़निंग लगाते तो 6 से 8 क्वेश्चन उनके बन सकते थे और उनको उन्हें छोड़ के आया। इसी कारण उनका प्री नहीं निकला सर। जी। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ 2 चीज़ें हैं, एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अगर आपके जी, जी। 35-40 सवाल बन रहे हैं तो आप ये मानिए कि मैं इतना पढ़ा हूँ मतलब पेपर टफ है। और जी सर, दूसरी बिल्कुल सर। चीज़ कि कोई भी सवाल देख के ये नहीं मानना है कि मेरे से नहीं बनेगा। मतलब जी सर, आपको जी उसमें सर। अपना पूरा 100% देना है, लॉजिक लगाना है, बाकी चीज़ें करना है। जी सर, जी सर, एक जी सर, यहीं बिल्कुल। पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा बुक लिस्ट के बारे में, कि आप जी सर, जी सर। ये जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी तो कौन-सी जी सर, बुक आपने रेफ़र की थी? कौन-कौन सी जी किताबें सर, आपने पढ़ी थी? जी सर। पॉलिटी के लिए सर मैंने शुरू से एक ही किताब पढ़ी है एम लक्ष्मीकांत सर की। जी, और मैंने नोट्स बनाने का भी प्रयास किया था और उसका क्रिस्प नोट्स ज़रूर बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं बुक को ही पढ़ता हूँ। अब वो बुक को मैं बार-बार पढ़ लिया हूँ, तो हाइलाइट हो गया है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरी उसमें कवर हो गई है। तो मैं जी, अभी डायरेक्ट बुक से ही पढ़ता हूँ संविधान को। और इकोनॉमी के लिए सर जैसे शुरू में समझ विकसित करने के लिए मैंने रमेश सिंह सर की किताब पढ़ी थी।
जी, समझ विकसित करने के लिए, और उसके बाद फैक्ट या डाटा के लिए सर किसी भी एक कोचिंग का बुक मैंने फॉलो किया है। जी, और अभी इसके लिए सर प्री या मेंस के लिए मैंने इकोनॉमी के लिए दिल्ली आईएएस की किताब है वो फॉलो की थी। जी, और इतिहास को सर शुरू में मैंने समझने के लिए एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। और जी, एनसीईआरटी से जैसे मेरी समझ विकसित हुई, उसके बाद सर मैंने मुस्कान पब्लिकेशन का जो कोचिंग का किताब है वो पढ़ा है, और जी, साथ जी, में क्लास नोट भी पढ़ा है सर। जी। और ये भूगोल के लिए क्या पढ़ते थे आप? भूगोल के लिए सर शुरू में मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, और जी, समझ विकसित करने के लिए, और अभी भी सर मैं एनसीईआरटी एक बार पढ़ के जाता हूँ, खासकर 11th का जो एनसीईआरटी है उसको। और जी, उसके साथ सर एक कोचिंग का मुस्कान पब्लिकेशन का बुक सर। जी। और जनरली जैसे पीएससी में पर्यावरण से थोड़े कम सवाल आते हैं अभी, जी, जी पर्यावरण सर। से या विज्ञान से, लेकिन फिर भी उनके प्रति आपकी क्या अप्रोच रही? किस किताब से पढ़ते हैं और कैसा? सर विज्ञान चूँकि सर मेरा विषय रहा है, तो उसमें मुझे ज़्यादा तो समस्या नहीं हुई। लेकिन अभी सर उसके लिए एक किताब है साइंस एनसाइक्लोपीडिया करके, जी, अ, वो मैं पढ़ता हूँ साइंस के लिए। और एनवायरनमेंट के लिए सर दृष्टि आईएएस का क्विक बुक आता है, जी, तो उस बुक से सर मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं सर अभी। अच्छा। और जी सर। छत्तीसगढ़ के लिए आपने किस सोर्स का रेफ़र किया? मतलब 2 टाइप की चीज़ें आती हैं, एक तो कोचिंग की जी, कोई बुक या तो जी ये सर। जो रामकुमार बेहार या बाकी जी सर। किताबें आती हैं। तो जी सर। आपने कौन-सी किताब पढ़ी? इतिहास के लिए तो सर जो ग्रंथ अकेडमी की बुक आती है उसमें रमेंद्रनाथ मिश्र सर का जो सेक्शन है जी, वो, और उसके साथ रामकुमार बेहार सर का किताब है वो। जी, और भूगोल के लिए सर एल.एन. वर्मा सर की किताब आती है, तो वो मैंने पढ़ा है। और जनजाति के लिए भी सर टी.के. वैष्णव सर की किताब आती है, तो उसको मैंने पढ़ा है। और चूँकि उसमें सर जनजाति थोड़ा कम दिया हुआ है, तो उसके साथ मैंने प्रतियोगिता सारांश को भी सर फ़ॉलो किया है सर। जी। नहीं ब और करंट के लिए आप अभी जैसे आप बताए कि मैं जी सर। बिल्कुल आखिरी के लिए नहीं रखता था, जी लेकिन सर, फिर जी भी सर। जैसे लास्ट में तो कोई ना कोई बुक पढ़ना पड़ता है। तो जी सर, आखिरी जी में सर। जैसे आप ये मानिए कि आपको भी अभी प्रीलिम्स तो देना ही है, जी, तो अब जी सर। आप क्या करंट के लिए क्या पढ़ने वाले हैं? भले इससे हो सकता है आपका कॉम्पिटिशन बढ़े थोड़ा-सा, लेकिन आप जी सर। जैसा मेरे को आपसे बातचीत हुई क्योंकि जनरली कई लोग बोलते हैं कि भैया प्रीलिम्स के बाद दे देंगे या जो भी, आप जी सर। चाहते हैं कि सबको पता लगे जी रणनीति, सर, जी। जी सर, जी तो सर। आपका क्या रणनीति होगा आगे अगले 40 दिनों में? सर करंट के लिए सर जैसे देवाशीष अवस्थी सर का एक मंथली सीरीज़ चलता है करंट का, तो उसको जी, मैं बार-बार जैसे सर खाना बनाते समय या खाना खाते समय उसको मैं देखते रहता हूँ, तो वो उससे याद हो जाता है। तो अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, करंट के लिए उसको जी, फ़ॉलो कर रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ के लिए सर सीजीपीएससी ई पाठशाला है, तो वहाँ सर जी, छत्तीसगढ़ के लिए मंथली करंट अफ़ेयर आते हैं, तो उसको हाँ, मैं यूट्यूब को कंटिन्यू देखता हूँ। और अभी जी, एक छत्तीसगढ़, इंडिया के लिए दोनों के लिए सर एक-एक मैगज़ीन मैं खरीदूँगा। और जी, मैगज़ीन में सर जनरली अर्जुना क्लासेस की मैगज़ीन हो गई, या पिकासो पब्लिकेशन हो गया, या बीके नायक सर का किताब हो गया। तो इन्हीं में से जी, सर मैं एक जो मार्केट में आ जाता है उसको मैं छत्तीसगढ़ के लिए एक और इंडिया के लिए एक ले लेता हूँ। जी, और उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं सर जो मेरी पहले कवर नहीं हुए हैं, उनको मैं अभी उससे कवर करूँगा सर। जी। एक चीज़ और मैं पूछूँगा, कई बच्चे क्या करते हैं वो बुक कलेक्टर बन जाते हैं कि जी, हिस्ट्री के जी लिए सर। 3 किताब, ज्योग्राफी के लिए 4 किताब। तो जी इसके सर, बारे जी में सर। आपकी क्या रणनीति है और क्या सोच है कि एक विषय के लिए 1 किताब रखना चाहिए या कई जी सर। किताबों से पढ़ना चाहिए? और जी आपकी सर। क्या रणनीति थी इसके बारे में? सर मेरा जो इसमें रणनीति रहा है सर वो 2 किताब का रहा है, एक स्टैंडर्ड बुक और एक कोचिंग का बुक। जी, स्टैंडर्ड बुक मैंने हमेशा एक रखी है, और उसको मैं समझ विकसित करने के लिए मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ा हूँ। और साथ में जो फैक्ट हो गए या आंसर राइटिंग वगैरह जो बेहतर दिया हुआ है, उसके लिए मैंने एक कोचिंग का बुक फ़ॉलो किया है सर। जी। एक चीज़ और मैं पूछूँगा, फिर अपन मेंस में बढ़ेंगे कि अभी जी सर। जैसे प्रीलिम्स के लिए करीब समझ लीजिए 35-36 दिन बचे हैं, तो जी इन सर। दिनों को कोई विद्यार्थी कैसे प्लान कर सकता है? या मैं ये जी, पूछूँ कि अब आप अगले 35-36 दिन में क्योंकि जी, आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, जी आप सर। कैसे प्लान करेंगे अगले 35-36 दिनों को 9 फरवरी तक? जी सर। सर अभी मैंने एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया है, और जी, उसके हिसाब से सर मैं पढ़ने वाला हूँ। तो इन जो 36 से 37 दिन बचे हैं उसको मैं 2 हिस्से में बाँटा हूँ। पहला हिस्सा सर ये 31 जनवरी तक का है। इसमें सर मैं एक टाइम टेबल के हिसाब से सारे जो विषय हैं उनको एक बार रिवाइज़ करूँगा, और साथ में उनका टेस्ट सीरीज़ देते जाऊँगा। और जो चीज़ें मेरी छूटती जाएगी इन टेस्ट सीरीज़ के दौरान, उनको मैं नोट करके रखूँगा। और 1 या 2 फरवरी को जो 1-2 दिन में जो मेरे पास बचेंगे, उनमें मैं जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनको एक बार कवर करूँगा।
और उसके बाद सर जो लास्ट के 5 से 6 दिन है, उसमें जो इन बिटवीन मैं जो बार-बार मेरे भूलने वाले टॉपिक्स है या फैक्ट वाले टॉपिक्स है, उनका मैं शॉर्ट नोट्स बनाया रहूँगा। उन पे मेरा फ़ोकस रहेगा और साथ में सर करंट को मैं लास्ट में बहुत अच्छे से सर रिवाइज़ करूँगा। जी। अब एक जो नेग्लेक्टेड टॉपिक है वो है सीसेट। तो जी सर, जी सर। इसके बारे में थोड़ा-सा अगर आप बच्चों को बताएँ कि वो कैसे जी पढ़ सर। सकते हैं सीसेट में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए पहली चीज़। कई लोग जी सर। 35-36 बना लेते हैं फिर रुक जाते हैं कि हो गया। जी, जी। एक अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए और क्या रणनीति रखना चाहिए उसके लिए? सर जो सीसेट की रणनीति है वो हमको देखना पड़ेगा कि सर हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अगर हम जी, हिंदी मीडियम से हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो भाषा होगी। जी, तो उसमें सर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अभी जो एक मोटा-मोटा हम एनालिसिस कहें तो 35 क्वेश्चन भाषा से पूछ रहा है और 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से पूछ रहा है। जी, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि चूँकि हमारा लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लैंग्वेज से बनाने का कोशिश करें। और मैथ्स और रीजनिंग में सर हम उन टॉपिक्स को पढ़ें जो हमसे अच्छे से बनते हैं जी, और उनको हम इस तरीके से पढ़ें कि उनमें से कुछ भी पूछे वो हमसे बनना चाहिए। अगर हमने उदाहरण से जैसे सर अगर हमने 15 टॉपिक पढ़े हैं लेकिन वो हमसे थोड़ा-थोड़ा बनते हैं, तो हो सकता है हमसे जी, उन सारे सारे क्वेश्चन हमसे छूट जाए। लेकिन हमने केवल 6 टॉपिक पढ़ा है लेकिन उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो उन 6 जी, टॉपिक से अगर 12-15 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो हमसे बन जाएगा। जी। और तो एक वो अटेम्प्ट वाली जो जी, बताइए फिर मैं पूछूँगा। जी, और अटेम्प्ट का जो सर जैसे ज़्यादातर जो मैं देखा हूँ सर कि 50-55 क्वेश्चन एक सेफ अटेम्प्ट रहता है। तो जी, एकदम से 35 या 40 में नहीं रुकना चाहिए, कम से कम 50-52 अटेम्प्ट तक हम जा सकते हैं सर। जी। एक चीज़ और मैं पूछूँगा छोटी-सी चीज़ जैसे पेपर 1 होता है जी उसके सर। बाद जनरली बच्चे ना वो जो बीच का फेज़ रहता है वहाँ उसमें लग जाते हैं कि इसका उत्तर क्या रहेगा, उसका उत्तर जी, क्या जी, जी, रहेगा। जी। तो ये जो बीच का टाइम है वो आप कैसे यूटिलाइज़ करते थे? जी, ये जो पेपर 1 और सीसेट जी के सर। बीच का टाइम है? सर जो लगभग 1 घंटे का समय मिलता था, तो इसको मैं सर आधा-आधा घंटे के 2 हिस्से में बाँट देता था। जी, आधे घंटे में सर मैं लैंग्वेज पढ़ता था और लैंग्वेज में मैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ता था जो थोड़े से भूलने वाले रहते थे। जैसे छत्तीसगढ़ में सर साहित्यकार हो गए, साहित्य और साहित्यकार हो गए, तो वो मैं देख लेता था और छत्तीसगढ़ी से हिंदी जो शब्दावली पूछते हैं सर उसको मैं देख लेता था। और आधे घंटे में सर मैथ्स के लिए मैं बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स बनाया रहता था जिसमें ज़्यादातर फ़ॉर्मूले होते थे या ऐसे टॉपिक्स होते थे मैथ्स के जो मेरे से नहीं बनते थे। तो उनको मैं एक जी। देख लेता था। तो यही सर मेरा उसमें रणनीति रहता था। और सीसेट की अगर मैं बुक लिस्ट आपसे पूछूँ तो जैसे जी, भाषा के लिए कौन-सी बुक और जी मैथ्स सर। रीज़निंग के लिए कौन-सी बुक ठीक रहेगी? जी सर। भाषा के लिए सर छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों के लिए मैंने सर जो विनय पाठक सर की किताब आती है उसी को फ़ॉलो किया है। जी, और मैथ्स के लिए सर जनरली मैं यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ और यूट्यूब में सर जैसे एक यूट्यूब चैनल है सर देवेश मैथ्स करके, वो मैंने जी, फ़ॉलो किया है। और एसएससी का एक कोचिंग है सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं गगन प्रताप सर हैं। तो वो जी, मैथ्स वंडर इन 60 सेकंड करके एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो वहाँ से मैं पढ़ा हूँ और इनके सर मैंने नोट्स बना लिए थे और प्रैक्टिस के लिए सर हरिराम पटेल सर का एक टॉपिक वाइज़ मैथ्स आता है, तो वहाँ से सर मैं जी। प्रैक्टिस करता हूँ सर। जी, अब प्रीलिम्स अपन और इत्मीनान से चर्चा करेंगे लेकिन इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब हम जी सर। मेंस में आते हैं। वहाँ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूँ कि सर ने वो जो होता है ना कि पे बैक टू सोसाइटी, उसके लिए जी सर सर। ने एक चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल अपना जिसमें वो अपनी जो स्ट्रेटजी हैं, बाकी चीज़ें हैं, आगे उनकी कॉपियाँ आएँगी और जो उनके थॉट हैं, वो शेयर करते हैं। तो हम लोग इसी वीडियो के नीचे पिन कर देंगे, वो चैनल की लिंक भी कर देंगे और सर अगर आप नाम बताएँगे तो वो बता दीजिए, तो बच्चे सर्च जो करना चाहें वो जी। डायरेक्ट कर लें। सीजीपीएससी विद उत्तम है सर उसका नाम सर। सीजीपीएससी विथ उत्तम करके आप टेलीग्राम में सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा और हम लोग वो जी लिंक सर। भी डाल देंगे। तो जी सर। अगला जो मेन जो बच्चे प्रीलिम्स जिनका बार-बार निकलता है, जैसे आपके साथ जी भी वो सर। 2 बार हुआ, वो ना जी सर। रैंक नहीं ला पाते। वो उधर फँसे जी सर। रहते हैं मझधार में कि 500 रैंक, 400 रैंक, 300 जी, रैंक, जी। वो टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 तक नहीं पहुँच पाते। जी और सर। अपने को सबको पता है कि मेन रोल मेंस का ही है, जी सर। क्योंकि मैक्सिमम नंबर तो इसी के हैं। तो आपने ऐसा क्या नया किया कि इससे पहले आपके जो रैंक थे मतलब 300 से 10 तक का सफ़र जो हुआ, वो आपने जी कैसे सर। तय किया?
सर जो पीएससी 2021 रिजल्ट जो आया सर, वो मेंस जो 2022 का हुआ उसके लगभग 1 महीने पहले ही आया था, चूँकि आरक्षण विवाद चल रहा था। जी, तो इस दौरान सर जो 21 की आरटीआई कॉपी थी वो मुझे एग्ज़ाम के लगभग 3 दिन पहले ही मिल पाई थी। तो मैं 21 के जो मेरी गलतियाँ थी उनको मैं सही समय पे जान नहीं पाया था, और जी, सेम गलतियाँ मैं 22 में भी करके आया था सर। तो जी, इस बार मेरे पास 21 और 22 दोनों की आरटीआई कॉपी थी, तो उसका सर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। तो उसमें मैंने पाया कि सर जो लघुत्तरीय प्रश्न है, खासकर 2 नंबर के और 4 नंबर के, उसमें मैं जी, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फैक्चुअली स्ट्रॉन्ग था। जी, लेकिन जो 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो लघु उत्तरीय, जो हमसे जी, एनालिटिकल स्किल डिमांड करते हैं, उसमें मैं थोड़ा कमज़ोर था, और उसमें सर मैं एवरेज मार्क्स से ही स्कोर कर रहा था। जी, तो इस बार मैंने एनालिटिकल स्किल वाले जो क्वेश्चन हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया, और इस बार का पेपर भी सर यूपीएससी के पैटर्न में भी आ गया, तो जो मैं अच्छा, तैयारी करके गया था, वही इस बार पूछ लिया। तो एक वो सही, था, और दूसरा था सर कि मेरी राइटिंग है वो बिलो एवरेज है, तो उसमें मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। राइटिंग इस बार मैंने थोड़ा-सा राइटिंग भी सुधारने का कोशिश किया था। जी, और तीसरी बात ये है सर कि मेरे सातों पेपर में सामान्य एवरेज मार्क्स आ रहे थे। जैसे एक जो प्रीवियस टॉपर है, जैसे उनकी मैं स्टडीज़ सुनता था, तो वो ये कहते थे कि 2 या 3 पेपर को आप टारगेट कीजिए, उनमें मैक्सिमम नंबर लाइए, और बाकी जो 4 पेपर हैं, उनको आप औसत भी रखेंगे, तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो जी, वो मेरे से नहीं हो रहा था सर, सातों पेपर में मेरे एवरेज मार्क्स ही आ रहे थे। तो इस बार मैंने 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 4 को टारगेट किया। चूँकि मैं हिंदी माध्यम का हूँ, छत्तीसगढ़ी जो मेरी मातृभाषा रही है, और मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो इन दोनों पेपर को सर मैंने टारगेट किया, और अपने जो पिछले आरटीआई का एनालिसिस किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं बहुत सिली मिस्टेक्स ही कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गलतियाँ मुझसे नहीं हो रही थी, लेकिन सिली मिस्टेक्स के कारण मेरे मार्क्स बहुत कम हो रहे थे। इस बार इन दोनों पेपर में मैंने सिली मिस्टेक्स को सर अवॉइड किया बहुत। जी। मतलब मेन जो टेक अवे है कि आप अपनी मेंस की कॉपी लीजिए, उसको जी सर। एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं। वहाँ से जी सर, आपको जी एक सर। आइडिया मिल पाएगा। जी सर, जी एक सर। बुक लिस्ट पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि इतने सारे पेपर हैं, तो अगर आप जी, पेपर वाइज़ अपनी बुक लिस्ट बता देते तो बच्चों के लिए अच्छा जी सर। रहता। सर जो पेपर 1 है लैंग्वेज का, तो जी, उसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी है सर, उसके लिए मैंने 2 बुक पढ़ी है। पहला विनय पाठक सर की किताब, दूसरा सर चूँकि मैंने पटेल ट्यूटोरियल से कोचिंग किया है, तो वहाँ जो मुस्कान पब्लिकेशन की बुक आती है श्री रवीन्द्र तिवारी सर का, वो मैंने दोनों बुक को हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए फ़ॉलो किया है। जी, इंग्लिश के लिए सर मैंने लुसेंट की किताब पढ़ी है, जी, और एसे के लिए सर जो इंडिया पोर्शन है, उसके लिए जो दृष्टि आईएएस का एडिटोरियल एनालिसिस आता है, तो उसको जी, सर मैं टॉपिक वाइज़ उसको मैं सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा लेता था। और वो एक्चुअल में एसे के ही फॉर्म में रहता था, तो उसमें डायरेक्ट वो एसे में मेरा प्रिपेयर हो जाता था। और जी, छत्तीसगढ़ की सर जनमन पत्रिका है, और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क का जो वेबसाइट है सर, उसमें एक विशेष लेख आता है। तो अच्छा, उसको सर मैं डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट उसका रख लेता था, जी, और इसे में सर मैं ये कोशिश करता था कि मैं जो पूछने वाले टॉपिक्स हैं उनको मैं पहले गेस करूँ और उनको तैयारी करके रखूँ। जी, और पेपर 3 में सर भारत के इतिहास है, उसके लिए सर क्लास नोट्स के साथ मैंने प्रतियोगिता सारांश का किताब पढ़ा है। संविधान के लिए सर एम लक्ष्मीकांत के बुक से ही मेंस के जो की पॉइंट्स है उसके नोट्स बनाए थे। जी, लोक प्रशासन के लिए सर जो क्लास नोट्स है डीसी पटेल सर का मैंने वही फ़ॉलो किया है। जी, और छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसके लिए सर जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, राम कुमार बिहार सर की किताब है, और जी, उसके साथ सर क्लास नोट्स जो मुस्कान पब्लिकेशन के जो रहे हैं उसको मैंने फ़ॉलो किया है। जी, और पेपर 4 में सर साइंस वाला पोर्शन है उसके लिए जो 10वीं की किताब आती है, जो मैंने अपनी स्कूल में पढ़ी थी, उसी को फ़ॉलो किया हूँ। और जो जी, एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स जोड़े गए हैं उनको मैंने डायरेक्ट सर गूगल से नोट्स बना लिए। अच्छा, और सेम सर मैथ्स के लिए जो 10वीं की किताब में जो सिलेबस है उसको मैंने 10वीं की किताब से ही पढ़ा है। और जो 10वीं की किताब जो सीजी बोर्ड की है ना पुरानी वाली? हाँ सर, जी सर, जी, सीजी बोर्ड की पुरानी वाली जो हमारी स्कूल की किताब है वो। जी, और मैथ्स के लिए सर जो पहले मैं बताया हूँ कि यूट्यूब चैनल हो गया, और हरिराम सर का जो किताब हो गया उससे। और अप्लाइड साइंस के लिए सर मैंने दिल्ली आईएएस का किताब पढ़ा है। जी, और पेपर 5 में सर जो भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ का भारत का जो अर्थव्यवस्था है और छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए दिल्ली आईएएस का बुक है, कोचिंग का बुक। और
उसके बाद सर भारत का जो भूगोल है उसके लिए सर मुस्कान पब्लिकेशन की किताब आती है, पीयूष तिवारी सर की किताब। तो जी, उसको मैंने पढ़ा है, और छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है सर उसके लिए अलग से किताब मैंने नहीं पढ़ा है। वो प्री के जो नोट्स है सर उसी को मैंने कीवर्ड्स बना के नोट्स बनाए हैं। उसके लिए अलग जी, से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। और दर्शन के लिए सर रवि तिवारी सर का किताब आता है, वो मैंने जी, पढ़ा है। और सोशियोलॉजी के लिए सर मुस्कान पब्लिकेशन की किताब है, पीयूष तिवारी सर की किताब, वो मैंने फॉलो किया जी, है। जी, और छत्तीसगढ़ का कल्चर है, जनजातीय है, इसके लिए भी सर अलग से कोई बुक मैंने नहीं पढ़ा है। जो प्रीलिम्स में जो पढ़ा हूँ सर वही उसके लिए सफिशिएंट रहा है। जी, और पेपर 7 के जो तीनों पार्ट्स हैं सर उसके लिए मुस्कान पब्लिकेशन की जो पीयूष तिवारी सर की किताब है, जी, जी, ये बुक लिस्ट है सर, ये फॉलो किया हूँ। और इसमें जो बुक लिस्ट है सर मेरा सेकेंडरी सोर्स रहा है। जो प्राइमरी सोर्स जी। जो मेरा रहा है वो क्लास नोट्स ही रहा है सर, पटेल ट्यूटोरियल का। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया मतलब क्योंकि और इससे हम लोग को एक चीज़ ये भी समझ में आ रही कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागे। जी आपने सर। एक-एक बुक, 2-2 बुक रखी और जी उसको सर। क्लास नोट से रिवाइज़ किया बार-बार। जी। जी सर। अब अगर अपन आए इंटरव्यू में जी क्योंकि सर। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि उसमें वो पूछते हैं कितनी बटन है आपकी, कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो जी पहले सर। तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की और आपका जी सर। अनुभव कैसा रहा इंटरव्यू का? जी। सर इंटरव्यू की तैयारी सर जैसे पहले मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया था। जी, तो उस समय सर दिल्ली आईआईएस में सर मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो जी, वहाँ सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया था। और जी, उसके साथ में सर जैसे यूट्यूब है, टेलीग्राम चैनल में है सर, जो जैसे आप हैं, नीर सर हैं, पीयूष तिवारी सर हैं, तो जो यूट्यूब में वीडियो डलते थे सर वो मैं रेगुलर वॉच करता था। जी, और साथ में जो मेरी बायोडाटा है उसको मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और जी, बायोडाटा के साथ करंट अफेयर पे और जीएस पे, जीएस को मैंने सर ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जी, बस मैंने ज़्यादा रिवाइज़ किया था। और पूरा फ़ोकस सर करंट और बायोडाटा पे रहा है। जी, और जो मेरा 3 इंटरव्यू का अनुभव रहा है सर, उसमें पहले और दूसरे इंटरव्यू में मेरे मार्क्स बहुत कम रहे हैं। इस बार मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो जो अच्छा, गलती मैं पहले पहले कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता था इंटरव्यू के बारे में। और अच्छा, मैं कोशिश करता था कि सारे क्वेश्चन के जवाब मैं पहले से प्रिपेयर करके जाऊँ। जी, लेकिन चूँकि सर ये संभव नहीं है कि हम हर तरह के क्वेश्चन को तैयार कर सकें। हम एक बेसिक तैयारी कर सकते हैं और बाकी सर उस दिन पे उस इंस्टिंक्ट पे हम छोड़ देते हैं। तो सही बात। इस बार सर मेरा फ़ोकस रहा है कि मैं मिनिमम तैयारी करूँ, जो मुझसे हो सकता है, ख़ासकर बायोडाटा हो गया, करंट हो गया, जो मेरा ग्रेजुएशन है उसको बस तैयार करूँ और बाकी को जी, मैं ऑन द स्पॉट के लिए छोड़ दूँ सर। जी। मतलब ये आपकी मोटी-मोटी रणनीति अगर कुछ सवाल अगर आपको याद हो जो आपसे पूछे गए, जी, सर। बच्चों को जी, जिससे सर। मदद मिले? जी सर। सर इसी बार का मैं सवाल बता देता हूँ, पिछला सर अभी नहीं बताऊँगा। तो इस जी, बार सर मुझे जो नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष मैम हैं, सुश्री रीता सांडी मैम, उनका बोर्ड मिला था। जी, और मैं एक्सपेक्ट किया था सर कि मुझे पहला क्वेश्चन क्या होगा, और मैम ने वही क्वेश्चन मुझे पूछा कि 2019 से अच्छा, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, तो उसका वही मैंने फिर जवाब दिया कि मैं लगातार मेंस लिख रहा हूँ, 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। तो फिर मैम वहाँ पे सैटिस्फाई हो गई। और वहीं से सर इंटरव्यू की दिशा बदली। और मैम ने फिर मेरा हॉबी है जैसे क्रिकेट है, तो उसपे क्वेश्चन पूछा कि जो भारत में कौन-कौन से क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं? और उसके अलावा ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, ये पूछा मैम ने। उसके बाद पूछा कि आपका प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं? और मैम ने पूछा कि कोई आप धार्मिक ग्रंथ पढ़े हो क्या? तो मैंने बोला कि मैम मैंने शिव महापुराण पढ़ा है, तो उसमें से थोड़ी-सी मैम ने चर्चा की। जी, और उसके बाद एक सर थे, उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा के बारे में पूछा। हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत में नवीन कौन-सा है, इसको पूछा, तो मैंने कहा हिमालय पर्वत नवीन है सर करके। तो फिर जी, हिमालय पर्वत नवीन है तो उसके क्या नुकसान है, इसको पूछा। पूछे सर ने। और उसके जी, बाद एक तीसरे मेंबर थे, उन्होंने जैसे मैं सर बरई जाति से हूँ, तो बरई जाति का जो व्यवसाय है वो पान का व्यवसाय रहा है। तो सर ने उसके बारे में पूछा कि अभी व्यवसाय कैसे करते हैं? फिर पान पे सर बहुत डिटेल में चर्चा हुई कि आयुर्वेद में पान का क्या महत्व है? पूजा में पान का क्या महत्व है? और उसके बाद सर जो तीसरे मेंबर थे, तो जैसे मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो सर का उसपे फ़ोकस था कि कब स्वर्गवास हुआ? कैसे आपकी जो आर्थिक जो गति आर्थिक कैसे आपका आर्थिक स्थिति कैसा है? कैसे आप पढ़ाई को मैनेज कर पा रहे हैं?
और एक क्वेश्चन सर का लास्ट क्वेश्चन था कि मोबाइल के बारे में सर ने थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक बताया, फिर आखिरी क्वेश्चन था कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो अच्छा, वो मैंने उसका जवाब दिया, फिर मैम ने लास्ट में ये एक फीडबैक भी दिया कि अच्छा जवाब दिया, आप जा सकते हैं करके, तो वहाँ से सर कॉन्फिडेंस मिला थोड़ा। नहीं बढ़िया। एक सवाल और मैं इसके बारे में पूछूँगा जो आप व्यापम के बारे में देखिए हॉस्टल वार्डन में अभी आपका 80 प्लस स्कोर है। जी, जी सर। सामान्यतः लोग परेशान हैं कि कैसे नंबर आएगा, लोग पेपर के जी, जी। बारे में पीछे पड़े थे, खराब पेपर आया, ये हुआ, जी, वो हुआ। तो जी सर। व्यापम के लिए जो वन डे एग्ज़ाम है, जो दिलाते हैं बच्चे, तो आपकी क्या रणनीति है उसके लिए? जी, वन डे एग्ज़ाम के लिए कि इतना अच्छा आपका स्कोर जी, आया? जी। सर इसके पहले भी मैं व्यापम का एग्ज़ाम दिया हूँ सर और जी, फूड इंस्पेक्टर हो गया सर, उसमें मेरा 120 रैंक आया था और लेबर इंस्पेक्टर में मेरा 69 रैंक आया था। जी, और इन जो एग्ज़ाम को है सर मैं बिना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के जाता था। जो मेरी पीएससी की जो तैयारी है सर उसी को मैं बैक जी, करके जाता था और बस वहाँ मैं एग्ज़ाम दे के आ जाता था। तो उसमें मैं अंडर 100 स्कोर कर रहा हूँ। तो इस बार जी, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं अगर 2 महीने मेरे मुझे मिल रहा है, इन 2 महीनों को मैं सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकूँ, तो मैं बिल्कुल टॉप 10 में आ सकता हूँ। और जी, सिलेबस को सर मैंने गौर से देखा तो उसमें 30 नंबर कंप्यूटर के पूछ रहे हैं और 25 नंबर मैथ्स का पूछ रहे हैं। तो जी, और 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान है। तो ये जो 65 नंबर है सर ये मेरे लिए नया था चूँकि मैं बेसिक पढ़ा हुआ था लेकिन एडवांस में मुझे पढ़ना था। और बाकी जो जी, 35 नंबर के थे सर जैसे करंट हो गया, जीएस हो गया, लैंग्वेज हो गया तो इनकी तो मेरी तैयारी थी। तो इनको मैंने बस जी, एक बार रिवाइज़ किया। और इन 2 महीनों को सर मैंने एक टाइम टेबल में बाँधा कि मुझे कितने घंटे कंप्यूटर पढ़ने हैं, कितने घंटे मैथ्स पढ़ना है। और जी, उनको फिर मैंने बेसिक जो मेरी थी उसको मैंने एडवांस लेवल पे पहुँचाया और साथ ही सर जी, मैंने उड़ान आईएएस रायपुर है वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट जॉइन किया था। जी, और ये था सर कि जो कंप्यूटर है उसमें मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है और मैथ्स में इन 2 विषय को मैंने टारगेट बनाए थे। और जी, जो मेन एग्ज़ाम है सर उसके लिए मैंने तैयारी की थी कि मुझे वहाँ पे पैनिक नहीं करना है। और जी, व्यापम में सर जो इस बार का पेपर था वो पीएससी के पैटर्न पे ही था और जो हुँ, 4 बार का सर मेरा प्री का अनुभव था वो उसमें काम आया सर। जी। मतलब वही, तो जो व्यापम के लिए क्या अगर बुक लिस्ट अगर मैं पूछूँ जो कंप्यूटर आपने तैयार किया या जी, मैथ्स जी, रीज़निंग किया, जी, अलग जी, से अगर कोई बुक लिस्ट हो जी, सर। आपकी? जी, सर। कंप्यूटर के लिए सर मैंने 2 किताब पढ़ा था। एक जी, परीक्षा मंथन की किताब आती है और जी, दूसरा सर हरिराम सर का किताब मैंने पढ़ा था। और जी, इन 2 बुक्स के साथ मैंने सर जो टॉपिक्स इन बुक्स में मुझे अच्छे से समझ नहीं आया उनके लिए मैंने संदीप गौर सर करके एक यूट्यूब चैनल है जो जी, एमपी में पढ़ाते हैं सर, तो वो मुझे चैनल बहुत अच्छा लगा। तो उस चैनल से मैंने देखा पढ़ा। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज़। हेलो? सर इन जी सर, जी सर। जी सर। इन 2 बुक्स जो मैंने बताया है सर, इन दोनों बुक्स को कंपाइल करके मैंने अपने लिए एक हैंड रिटन नोट्स बनाया और जी, जो इन टॉपिक्स को मैंने सर जो समझने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल पढ़ा, यूट्यूब चैनल जी, देखा लेकिन फैक्ट इन्हीं 2 बुक से रखा और कंटिन्यू सर मैं टेस्ट देते जाता था और वहाँ जो मेरी गलती होती थी उसको मैं नोट करते जाता था और कंटिन्यू कंटिन्यू सर जो धीरे-धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता गया और जी, मैथ्स के लिए सर जो मैं पहले सोर्स बताया हूँ यूट्यूब चैनल और जो हरिराम सर की किताब सेम सोर्स को मैंने सर फॉलो किया। जी। मतलब एक चीज़ है कि आपको अपनी गलतियों से सीखते जाना है, जो भी आपकी जी टेस्ट सर, में जी सर। गलतियाँ होती हैं, उनको जी सुधारना है। सर, एक चीज़ मैं और जी सर। पूछूँगा आपसे कि जो रिवीज़न है, उसका कितना जी, महत्व है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और कैसे आप रिवीज़न करते थे? जी सर। सर रिवीज़न है सर बहुत ज़रूरी है और जो मैं अन्य जो टॉपर्स हैं सर उनसे मैं जैसे सुनता था तो वो एक थंब लाइन यूज़ करते थे सर कि रिवीज़न इज़ द की। तो वही मैं भी कहना चाहूँगा कि रिवीज़न इज़ द की। जो जैसे अभी 30-35 दिन बचे हैं सर इसमें हमको कुछ भी नया नहीं पढ़ के जो हम पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज़ करना है। लेकिन रिवीज़न में सर जी, जो एक गलती जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर अभ्यर्थी करते हैं और मैंने भी सर शुरू में किया है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे डायमेंशन्स को हम रिवाइज़ करने का कोशिश करते हैं। लेकिन इतने कम जी, समय में सर सारे सब्जेक्ट को सारे डायमेंशन्स को रिवाइज़ कर पाना मुश्किल है। तो उसमें सर जो मैं स्ट्रैटेजी अपनाता था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से पीएससी या व्यापम में जो बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं
उनको सर जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करता था और ऐसे जी, जिन सेक्शन से पीएससी या व्यापम कम क्वेश्चन पूछता है, उनको मैं सर एवरेज रिवाइज़ करता था। इन विषयों से बाकी से जो बन रहे हैं, वो मेरे से भी बन जाए, बस इतना ही सर। जी। मतलब आप वो देखते थे किस स्मार्ट स्ट्रेटजी जो बोलते हैं कि जिससे जी, ज़्यादा जी। नंबर आ रहा है उसको ज़्यादा पढ़ना, जिससे कम आ रहा है जी, वो सर। कम पढ़ना। जैसे आप जी, सर, बोले बिल्कुल। कि हिस्ट्री में मैं उतना ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता था क्योंकि आउटपुट रेशियो थोड़ा-सा कम है। जी, सर, तो जी, सर। वो सही बात है। एक चीज़ और मैं पूछूँगा कि नोट्स मेकिंग का क्या महत्व था आपके तैयारी में? जी, मतलब सर। आप अपने नोट्स बनाते थे या डायरेक्ट जी, सर, किताब जी, से सर। पढ़ते थे? जी, सर। सर जैसे शुरू में मेरा कोचिंग है सर वो 2020 में हुआ है। तो उस जी, समय जो क्लास नोट्स रहते थे सर वो उसको मैं बनाते जाता था। और जी, जब मैंने पहला मेंस दिया सर तो उस समय मेरे पास एक मोटा-मोटा मेरा मेंस का पूरा रफ नोट्स था सर। वो बहुत जी, प्योर तो नहीं था लेकिन रफ नोट थे मेरे पास। और जब जी, अगले अटेम्प्ट्स में मैं जाते गया तो मैं एक जो मैंने अपने आप के लिए सर एक स्ट्रैटेजी बनाया था कि मैं हर अटेम्प्ट में नोट्स को अपने अपडेट करते जाऊँगा। तो जब जी, मेरा पहला फिर इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ तो फिर से मैंने बैठ के लगभग 3 महीने में फिर से अपने नोट्स को अपडेट किया। फिर जब जी, दूसरा मेरा क्लियर नहीं हुआ तो फिर से मैंने सर उन्हीं नोट्स को फिर से अपडेट किया। तो जी, इससे ये होता था कि मेरा रिवाइज़ भी हो जाता था और मेरा नोट्स है सर वो क्रिस्प भी होता जाता था और उसमें क्वालिटी भी आती जाती थी। जी, और नोट्स को सर मैंने प्री कम मेंस बनाया था उसको प्री का अलग और मेंस का अलग ऐसा ना बना के प्री जी, कम मेंस बनाया था। और इस बार सर मैं अगर कहूँ तो इस बार मैंने बुक्स बहुत कम पढ़े हैं। पूरा फ़ोकस सर मेरे नोट्स में रहा है और नोट्स को जी, बार-बार पढ़ने से सर एक फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी है वो डेवलप हो जाती है। और जब हम जी, क्वेश्चन देखते हैं प्री में हो या मेंस में हो, तो ऑटोमेटिक जो हम नोट्स पढ़े रहते हैं सर वो लिखने स्टार्ट हो जाते हैं सर। जी। एक चीज़ और मैं पूछूँगा जैसे आप कई चीज़ों का बताया कि मैथ्स मैं यूट्यूब से पढ़ता था, बाकी चीज़ें यूट्यूब से करता था। तो कितना योगदान रहा जैसे दृष्टि आईएएस का चैनल देखते थे, तो जी कितना सर, जी सर। योगदान रहा आपका इन डिजिटल जो माध्यम है आपकी तैयारी में? जी सर। अगर कहूँ सर तो जितना सर पहले जो मैंने कोचिंग किया तो शुरू में सर कोचिंग से मुझे गाइड मिलता था और उसके बाद जी, सर 2021 से मैंने कोचिंग बंद कर दिया सर, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ। तो इन जी, जो 3 वर्षों में है सर जो टेलीग्राम चैनल हो गए या यूट्यूब चैनल हो गए सर, यही मेरे गाइड रहे हैं। और जी, जैसे प्रीवियस टॉपर के सर जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनको मैं फ़ॉलो करता था। और जी, जो स्ट्रैटेजी पहले के जो टॉपर्स हैं सर वो बताते थे उसको सर मैं अपने हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई करके अपने ऊपर अप्लाई करता था और देखता था कि मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं और काम करता था तो उसको सर मैं बिल्कुल फ़ॉलो करता था। और जी, जैसे करंट की तैयारी हो गई, यूट्यूब हो गया सर उसमें एक योगदान रहा है। एसे का तैयारी हो गया और इंटरव्यू का तैयारी हो गया। तो बिल्कुल सर अभी पीएसयू है, अपांग हूँ सर, बिल्कुल डिजिटल का तो सर बहुत योगदान है। जी। एक चीज़ और मैं पूछूँगा ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं जैसे इंस्टा की रील जी, है, बाकी चीज़ें, जी उनसे सर। आप कैसे बचते थे? जी। सर मैं कॉलेज में इंस्टाग्राम चलाता था और जैसे ही सर मैंने तैयारी स्टार्ट किया, अपना इंस्टा और फ़ेसबुक सर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। अच्छा, और यहाँ तक कि सर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी चेंज कर दिया था। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर था वो 8 से 10 लोगों के पास था, कुछ मेरे दोस्त और कुछ मेरे फैमिली के पास, बाकी परिवार में किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं था। इंस्टाग्राम भी सर मेरा जी, 5 साल तक डीएक्टिवेट रहा है। इस बार सर मेंस देने के बाद ही मैंने उसको एक्टिवेट किया था। तो सर मैं चलाता ही नहीं था इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या व्हाट्सएप उतना, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन वाली बात नहीं थी। और जी, जैसे यूट्यूब है सर, तो उसमें मैं जैसे पुराने वीडियोज़ हैं सर, जैसे मूवीज़ के क्लिप्स हो गए या कॉमेडी वीडियोज़ हो गए, तो ऐसा सर रिलैक्स होने के लिए उसको मैं देखता था सर। जी। वो जो बोलते हैं ना कि आप इंस्टा डीएक्टिवेट किए, अब लोग आपको इंस्टा में खोजेंगे, वो चीज़ें जी सर। होती हैं। मतलब जो सोचते हैं कि हम कैसे डिलीट कर दें या कैसे रोकें। जी, सर। चलो कोई जी, सर। डिलीट नहीं कर सकता, कम से कम तो चला सकता है। जी, अब मैं जी, जो सर। अंतिम फ़ेज़ जो हमारे इंटरव्यू का है, उसमें आता हूँ। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, वो जी, संसाधन जी, नहीं है। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जी, और सर। ये पता चला कि आपके पापा जी की डेथ हो गई जल्दी ही। उसके जी, बाद सर। भी आपने तैयारी की। मतलब पिता का साया सिर से उठना बहुत बड़ी बात होती है। तो जी, एक जी। तो आपकी माताजी को सलाम है और दूसरा जी, फिर सर। कैसा रहा मतलब आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएँ, थोड़ा-सा अपने संघर्षों के बारे में बताएँ, जी, जिससे बाकी लोग प्रेरित हो सकें। जी, बाकी सर। लोग ना आराम से बैठे हैं और उनको लगता है हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो जी, थोड़ा-सा सर। अगर आप इसके बारे में बताएँ तो जी। अच्छा लगेगा। सर जैसे मैं सर जैसे मेरा जुलाई 2019 में ग्रेजुएशन हुआ जी, और
जुलाई से सर फरवरी तक मैंने सेल्फ स्टडी किया और जी, 1 मार्च 2020 को सर मैं बिलासपुर आया और जी, मैंने 12 मार्च को एडमिशन लिया और 15 मार्च से ही सर कोविड के कारण क्लासेस बंद हो गई। जी, फिर सर मुझे घर जाना पड़ा और फिर ऑनलाइन क्लासेस ही मैं पढ़ा हूँ। और फिर उसके जी, बाद सर 2021 में मैं फिर बिलासपुर आया मेंस का टेस्ट सीरीज देने, फिर सर कोविड का जी, सेकंड वेव आ गया, फिर मुझे घर जाना पड़ा। हाँ, तो ऐसे हर्डल आए हैं सर और उसके बाद एक रूटीन सा मेरा हो गया कि मैं दिसंबर से मई तक बिलासपुर में रहता था और मई से नवंबर तक घर में रहता था। जी, क्योंकि सर घर को भी देखना रहता था और बिना टेस्ट सीरीज के मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं मिल रहा था, तो इनको मैं जी, मैनेज करता था। और जैसे मैं सर मेरे घर में 2 बड़ी बहन हैं, दोनों का विवाह जी, हो गया है, तो मैं और जी, मम्मी बस हैं अकेले। तो जब मैं बिलासपुर में रहता था तो मम्मी अकेले रहती थी और कई बार जी, सर ऐसा होता था कि मम्मी का तबीयत खराब हो जाता था 2 दिन 3 दिन तक, लेकिन मम्मी मुझे बताती नहीं थी कि मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। तो जी, इसमें सर जो पास-पड़ोस है उन लोगों का सहयोग रहा है। जी, तो सर संघर्ष तो बहुत रहा है लेकिन सर उन संघर्ष को मैंने कभी सर एक नेगेटिव के रूप में कभी नहीं देखा। उनसे सर प्रेरित ही हुआ हूँ और ये एक दिमाग में था सर कि जैसे हम पीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में जब हम वेटिंग हॉल में बैठते हैं, तो वहाँ पे सर एक जी, स्लोगन लिखा हुआ है कि संघर्ष जितना लंबा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। जी। तो बिल्कुल सर वही जो उसी से मोटिवेशन मिलते रहता था और बिल्कुल सर एन्जॉय द प्रोसेस जो बोलते हैं ना सर, तो वही मैं कहना चाहूँगा सर। नहीं, आपके संघर्ष को सही में नमन है, आपकी माताजी के संघर्ष को नमन है, क्योंकि इस पढ़ाई करना एक चीज़ मैं और पूछूँगा जनरली बच्चों की ना घर में पढ़ाई नहीं होती। बोलते हैं घर जी में सर। कैसे पढ़ पाएँगे, ये नहीं कर पाएँगे, तो आप जी, कैसे अपने आप को घर में या जो जी, कोविड के टाइम पे जो कोर्स जी ले सर। लेते हैं ऑनलाइन लेकिन बोलते हैं देखने का मन नहीं हुँ, करता, तो वो जी सर। डिसिप्लिन कैसे आप अपने अंदर से लाए कि पढ़ने का मन जी, कर रहा है? अभी आप सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अपनी जी बात हुई सर। आप बोले अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये कहाँ जी से सर। आता है ये डिसिप्लिन, ये पढ़ने का जज़्बा? सर सच कहूँ तो सर मुझे भी नहीं समझ आता सर, कभी-कभी सर भगवान की कृपा है ये जो कि मैं इतना सर डिसिप्लिन रह पाता हूँ और जो फैमिली बैकग्राउंड है सर, जिस मैं बैकग्राउंड से आता हूँ जो मैंने देखा है सर जो अपने आस-पास में, तो वहाँ से सर एक मोटिवेशन मिलता था कि मुझे कुछ करना है और कुछ करना है तो सर उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो वो एक मन में रहता था और सर जैसे घर में पढ़ाई की बात है तो उसमें मेरा घर वालों का सर जैसे मम्मी है, दीदी है, सबका सपोर्ट रहा है। जब मैं पढ़ाई करता था तो सर बिल्कुल कोई डिस्टर्ब वो नहीं करते थे और जो भी सर घर के काम है वो पोस्टपोन में घर में सर लगभग जो भी काम रहते थे वो हमेशा पोस्टपोन ही रहते थे कि जब मेरी पढ़ाई होगी तब मैं उस काम को करूँगा ऐसा करके। जी, और घर का सर पास-पड़ोस का सबका उसमें सहयोग रहा है और सभी सर मोटिवेट करते थे। कभी सर किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सब यही कहते थे कि बिल्कुल प्रयास करते रहो, तो वहाँ से सर एक मोटिवेशन मिलता था सर। जी। मैं इसी बहाने जो बाकी पेरेंट्स हैं उनको भी ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने आपका जो बेटा है, बेटी है, उनका सपोर्ट करिए। जैसे आपने जी बताया सर। मम्मी की तबीयत खराब हो जाती थी, वो नहीं बताती थी। तो जी सर। आप उनके रास्ते में बाधा मत बनिए बल्कि सीढ़ी बनिए कि वो आगे बढ़ सकें। हुँ, हुँ। जी तो सर। इंटरव्यू तो बहुत आपसे बात करने का मन हो रहा है, हम लोग बीच-बीच में बिल्कुल आपसे बात करेंगे। जी प्रीलिम्स की सर, जी अलग सर। से रणनीति, मेंस की अलग से, इंटरव्यू की हुँ, अलग से, हुँ। अभी मेंस आना है, तो उसकी लंबी चर्चा जी सर। करेंगे। आपको भी अन्य कार्य हैं और लंबा इंटरव्यू भी हो सकता है, जी तो सर, हम जी सर। लोग इंटरव्यू को यहीं पे बंद करेंगे। अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो आप क्या जी देंगे? सर। जो बच्चे अभी प्रीलिम्स दिलाने वाले हैं हुँ, या जो बार-बार असफल हो रहे हैं, तो जी सर। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? अ, सर यही कहना चाहूँगा कि जो लिमिटेड समय है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। एक अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल में जो भी आप टारगेट रखे हैं उनको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए और एक टेस्ट सीरीज़ दीजिए, टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है लेकिन आप स्ट्रेस में पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद भी नहीं होगा। तो स्ट्रेस अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं देना है और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपके कंटेंट की तैयारी बिल्कुल है। जितना आप पढ़े हैं उतना प्री निकालने के लिए ज़रूरी है। अभी जो 35 दिन आपको करने हैं कि आपको 9 फरवरी के जो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम है, आपको उन 4 घंटों की तैयारी करनी है। तो वो जी, 4 घंटे की तैयारी आप जितना अच्छे से करेंगे, आप वहाँ पे पैनिक नहीं होंगे और जी, यही कहूँगा कि जो आपकी हॉबीज़ है उसको दिन में आधा घंटा 45 मिनट अपनी हॉबी को दीजिए,
ताकि जो पढ़ाई से आपका जो एक स्ट्रेस होता है वो आप रिलीज़ होगा उससे सर। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उत्तम जी, आप हमारे जी, साथ आए, जी। बात की बच्चों से, बहुत-बहुत इसके लिए आभार सर। सच में दिल से धन्यवाद, जी बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। ज अब से धन्यवाद सर। बिल्कुल हम लोग बीच-बीच में मिलते रहेंगे, जी, जी। आप बिल्कुल सर। आते रहिएगा बच्चों को गाइडलाइन जी देने सर। के लिए। आपका जी सर। पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ जी, से जी। भी और सभी सर बच्चों की तरफ से भी। आपका भी सर बहुत-बहुत आभार सर। जी, थैंक यू।